हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के जो हमारा पिछला चैप्टर जो था चैप्टर 1 का पहला पार्ट, उसी के दूसरे पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे जो जूनियर के जो टीचिंग से संबंधित जूनियर के पेपर होते हैं उसमें प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करेंगे अपने जो हमारा चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसके पार्ट 2 के बारे में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंचे। चलिए हम अपने पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि पहला प्रश्न हमारा है, मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है। याद रखिएगा, जो मगध राज्य हमारा है, मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है, तो मगध राज्य जो हमारा है वह गंगा नदी के जो नज़दीक है, गंगा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? गंगा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी। देखिए 2 बार हो गया, एक बार हटा दीजिएगा आप। प्राचीन काल में हमारी कौन सी फसल उगी हुई थी, तो प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे यहाँ प्राचीन काल में सबसे पहले जो उगाया गया था वह गेहूं था। कौन सा फसल था? गेहूं था। प्राचीन काल में सबसे पहले जो उगाई हुई फसल थी वह थी गेहूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे। देखिए प्राचीन काल में जो ऊंचाई वाला भाग था वह हमारा नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। नगर दुर्ग जो था हमारा वो प्राचीन काल में ऊंचाई वाला भाग था। उसी के साथ अगले प्रश्न में, हुंसकी पुरा स्थल किस राज्य में है। हुंसकी पुरा स्थल जो है वो हमारा कर्नाटक में है। किस जगह है? कर्नाटक में है। हुंसकीपुरा स्थल जो है हमारा वह कर्नाटक में है। चलिए अगले प्रश्न, भारत के प्रमुख पुरा स्थल कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के प्रमुख पुरा स्थल भीमबेटका, कुरनूल, हुंसकी। कौन से इसमें से पुरा स्थल है, या उपरोक्त सभी या सभी हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा उपरोक्त सभी। जो सभी हैं ये भीमबेटका भी, कुरनूल भी और हुंसकी भी, यह तीनों हमारे क्या हैं? प्रमुख पुरा स्थल हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है? मगध है, पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, पटना है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इतिहास की, बीते हुए समय की। तो हम जो गंगा नदी के किनारे बसा अगर जो प्रसिद्ध नगर है तो हमारा मगध है। कौन सा है? मगध है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। इंडिया शब्द किस शब्द से बना है। तो इंडिया जो हमारा शब्द है किस शब्द से है? यूनान से बना है, मगध से बना है, ईरान से बना है, इंडस से बना है। तो याद रखिएगा, इंडिया मतलब इंडस से बना हुआ है। इंडिया शब्द जो बना है हमारा किससे बना है? इंडस से बना हुआ शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध किसके जन्म से है। ईसा मसीह से है, भगवान कृष्ण से है, भगवान शिव से है, भगवान राम से है। तो याद रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध जो है वह ईसा मसीह के जन्म से है। ठीक है, किसके जन्म से है? ईसा मसीह के जन्म से है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन काल में जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे। तो प्राचीन काल में जो थे वो राजा जो थे वह अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे। कौन रखता था? प्राचीन काल में जो राजा थे वह अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इंडस इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है। जो हमारी इंडस शब्द है, यानी कि जो इंडिया का इंडस शब्द है, उसको किस भाषा में सिंधु कहा जाता है। तो उसको हमारा जो शब्द है वह संस्कृत भाषा में उसे सिंधु कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में लोग यात्री अपनी यात्रा कैसे करते थे। प्राचीन काल में जो लोग थे, लोग मतलब कि यात्री जो थे वह अपनी यात्रा कैसे करते थे। जहाज से, कार से, साइकिल से, पैदल। तो याद रखिएगा, उस समय साइकिल, कार, जहाज नहीं होते थे, तो उस समय के लोग पैदल यात्रा करते थे। कैसे करते थे? पैदल यात्रा करते थे। अगले प्रश्न की तरफ, गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताइए। गंगा के दक्षिण में जो विशाल प्राचीन राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो हमारा मगध है। कौन सा राज्य है? वह हमारा मगध राज्य है। वह हमारा गंगा के दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था। तो विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले जो सबसे पहले फसल उगाया गया था वह चावल था। और पूरे भारत में जो हमारा प्राचीन काल में जो सबसे पहले कोई अगर फसल उगाई गई थी वो तो गेहूँ, लेकिन विंध्याचल के उत्तर में जो सबसे पहले उगाया गया था वह था हमारा चावल।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? तो याद रखिएगा, सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वह हमारी किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है, पश्चिम दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है या उत्तर पूर्व में? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर है उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में हमारी जो यह किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं वह पाई जाती हैं। देख, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखता था? अतीत में कौन ऐसा था जो अगर सफलता कहीं पर प्राप्त कर लेता था, कहीं लड़ाई में, कहीं किसी चीज़ में अगर कोई सफलता मिलता था उसे, तो सफलता का लेखा जोखा कौन रखता था? तो वह शासक था। शासक जब अपनी कोई सफलता पाता था तो उसका पूरी तरह से लेखा जोखा रखता था। ठीक है, कौन रखता था? शासक पूरी लेखा जोखा रखता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखता था? तो याद रखिए, अतीत में कौन नहीं रखता था? शिकारी नहीं रखता था, मछुआरा नहीं रखता था और कृषक। ये तीनों जो थे, तीनों वर्ग के लोग, यह अपने किसी भी कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसका आंसर जो होगा वह उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों हैं, शिकारी, मछुआरे और कृषक, ये तीनों अपनी कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा है? जो मिस्र है, मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर जो एक कस्बा है वह है रोसेट्टा। याद रखिएगा, ये रोसेट्टा है। कौन सा है? रोसेट्टा। रोसेट्टा एक ऐसा एरिया है जो मिस्र के उत्तरी तट पर है, एक कस्बा है। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न पे। आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? आरंभिक जो संग्राहक थे उनका जो एक मुख्य भोजन था, एक अन्य जो साधन था वह क्या था? क्या व्यापार था, पशुपालन था, खेती था या शिकार था? तो उनका जो अन्य साधन था वह शिकार था। आरंभिक संग्राहक के लोग में क्या करते थे? वो शिकार करते थे। देख, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? तो लाखों वर्ष पूर्व जो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग थे वो क्या थे? अभी आपने पढ़ा कि लाखों वर्ष पूर्व जो लोग रहते थे वो क्या करते थे? आरंभिक संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे। आरंभिक जो लोग थे वो क्या थे? कुशल संग्राहक थे। कौन थे? कुशल संग्राहक थे। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न, 20वें प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि कृषि का आरंभ कब हुआ? तो कृषि का आरंभ जो है वह 8000 वर्ष पूर्व में हुआ था। यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बहुत से ज़्यादा लोगों तक ताकि ये वीडियो पहुँचे और उनको फ़ायदे मिल सके। धन्यवाद।